दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरीके से लारेंस बिश्नोई का नाम आता है, हत्या के बाद लारेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से जिम्मेदारी उठाई कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो हमने किया है। उसके बाद दोस्तों, जो स्वर्ण लोबी है लारेंस बिश्नोई को जो है जमकर जो है एक आइकन के तौर पर समर्थन कर रही थी। ऐसे जो है लारेंस बिश्नोई और लारेंस बिश्नोई गैंग को समर्थन कर रही थी, जैसे मानो लारेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करके लगता है कोई बहुत बड़ा जो है राष्ट्रवाद का काम किया हो। और इस तरीके से आपको बता दूं दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिषेक पांडे त्रिफला नाम के व्यक्ति के द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर जो है लारेंस बिश्नोई के नजर पड़ने की बात कही जा रही थी और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था कि अगर चंद्रशेखर आजाद पर और असदुद्दीन ओवैसी पर अगर लारेंस बिश्नोई की नजर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। और ये अभिषेक पांडे के द्वारा जो दोस्तों लिखा गया था। लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, हत्या के बाद स्वर्ण लोभी मैक्सिमम स्वर्ण लोभी जो है लारेंस बिश्नोई को हीरो मानने लगता है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, अब लारेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की अब मुसीबतें बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि देखिए, करणी सेना ने जिस तरीके से दोस्तों बयान दिया था और करणी सेना के बयान के बाद आपको बता दूं कि बिहार के है पप्पू यादव पुड़िया से सांसद, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इजाजत दे तो 24 घंटा के अंदर इस लारेंस बिश्नोई का गैंग जो है उसे खात्मा कर देंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका नाम जो है राज शेखावत है, डॉक्टर राज शेखावत ने ये बड़ा ऐलान किया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर लारेंस को इनकाउंटर करता है तो फिर करणी सेना उसे 1,11,11,111 रुपया देंगे। और ये ऐलान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राज शेखावत ने किया था। और आपको बता दूं कि ये करणी सेना ने ऐलान इसलिए किया क्योंकि जब राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गोगा मेडी हैं उनकी हत्या हुई थी, तो गोगा मेडी की हत्या के बाद जो है लारेंस बिश्नोई का ही नाम आया था। और अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो है हत्या हो रही है और उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लारेंस बिश्नोई की गैंग ले रही है, कहीं ना कहीं अब जो है लारेंस बिश्नोई गैंग की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों कि देखिए, भीमसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सतपाल तंवर, पप्पू यादव, करणी सेना के चेतावनी के बाद अब जो है भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर ने जो है बड़ा ऐलान किया है। और आपको बता दूं कि सतपाल तंवर ने ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है। आपको बता दूं कि देखिए, जो सतपाल तंवर ने है वो करणी सेना को के बाद जो है जो लारेंस बिश्नोई गैंग है और लारेंस बिश्नोई को जो सतपाल तंवर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा है कि अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दे दे तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। वह एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस तरह के छपरी बिश्नोई को अपना दामाद बनाना बंद कर दो और उसको उसी जगह भेज देना चाहिए जहां उसकी जगह है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, यदि आपकी औकात नहीं है तो हमें आदेश करें, हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, या तो आप इस छपरी बिश्नोई को खुद ही रास्ते से हटाएं, युवाओं का भविष्य बचाएं, भले भोले लोगों को निशाना होने से बचाए, शिकार बनने से बचाए, या फिर भीमसेना यदि अपनी वाली पर आ गई तो फिर हमें अपनी परवाह नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं। हम 2 घंटे 4 मिनट में इस छपरी बिश्नोई का पूरे देश भर से सफाया कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से सतपाल तंवर जो है बिल्कुल फायर है, अमित शाह पर भी फायर है और छपरी बोल रहे हैं लारेंस बिश्नोई को। जो सतपाल तंवर के द्वारा छपरी बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, जो काम अमित शाह नहीं कर पा रहा है, अगर सरकार इजाजत दे दे तो फिर भीमसेना, सतपाल तंवर, लारेंस बिश्नोई और लारेंस बिश्नोई की पूरी गैंग को जो है
2 घंटे 4 मिनट के अंदर जो है खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और ये बात जो है सतपाल तंवर कह रहा है। और सतपाल तंवर आपको बता दूं कि भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दोस्तों लगातार जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को मारे जाने की धमकी जो है सोशल मीडिया पर लिखी गई और खुद सलमान खान को मैसेज किया गया था उनकी टीम को। उसके बाद जो है वो व्यक्ति, वो शख्स जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है लारेंस बिश्नोई, जिससे इतनी हत्याओं के होने के बावजूद भी कोई पूछताछ नहीं चल रही है। ये कौन है लारेंस बिश्नोई, जिसके खिलाफ में बोलने से बड़े बड़े दिग्गज नेता भी जो है कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हत्या होने के बाद, सलमान खान को खुलेआम मारे जाने की हत्या होने के बाद और एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कोई मंत्री विधायक बड़े बड़े दिग्गज नेता जो इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर क्या है लारेंस बिश्नोई में कि लारेंस बिश्नोई की खौफ कहे या फिर कानून व्यवस्था पर अविश्वास कहे कि अमित शाह का जो गृह मंत्रालय है उस पर से लोगों का उठता विश्वास कहे। क्या वजह है कि लारेंस बिश्नोई और उसके गैंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद इनके अंदर साहस कहां से आता है कि हत्या की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। जरा सोचिए, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति हत्या करता है, वो कितना भी कुख्यात क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो हत्या करता है तो अपने हत्या की जिम्मेदारी दूसरे के सर पर जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्रों के करके वो मरना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, हिम्मत, साहस कि जरा अंदाजा लगाइए लारेंस बिश्नोई गैंग की, कहां से लोग हिम्मत मिल रहा है इन लोगों को, कौन इन्हें ताकत दे रहा है, पर्दे के पीछे कौन है और ये कह रहा है कि जाओ हत्या कर दो और खुलेआम कह दो कि हमने हत्या किया है। जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े बड़े अपराधियों ने जो है प्रशासन के सामने घुटना टेकने का काम किया है, अपने हत्या करने के बाद जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर जो है मरने का काम किए हैं। लेकिन कौन है लारेंस बिश्नोई, जो कि जेल में बैठे बैठे हुए कांड कर रहा है, जितनी सारी हत्या हो रही है उसका गैंग जो जिम्मेदारी ले रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है दोस्तों? लारेंस बिश्नोई और उसके गैंग के पीछे कौन है? अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर लारेंस बिश्नोई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लारेंस बिश्नोई से कोई पूछताछ नहीं हो रही है और एक के बाद एक खुलेआम जो है हत्या के बाद धमकी जो है दी जा रही है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि लारेंस बिश्नोई और उसके गैंग के पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ होगा। वैसे तो दोस्तों लारेंस बिश्नोई साबरमती आश्रम में जेल में बंद है, लेकिन जरा सोचिए कि वाकई में लारेंस बिश्नोई ये काम कर रहा है या फिर उसे करवाया जा रहा है। सही मायनों में लारेंस बिश्नोई अपने साहस से कर रहा है या फिर लारेंस बिश्नोई का नाम देकर कोई इस कियाड़ में कोई और काम कर रहा है। अगर दोस्तों सही तरीके से काम होता, पूछताछ होती, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के सामने सच्चाई सामने आती। लेकिन कहीं ना कहीं जेल में बिठाकर लारेंस बिश्नोई और उसके पूरे सरगना को जो जेल में बाहर है उन्हें खुलेआम जो है समर्थन मिल रहा है। शायद यही वजह है कि वो हत्या भी कर दे रहे हैं, जेल में जाने से भी नहीं डर रहे हैं और हत्या की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा जो है व्यक्ति का हाथ है। और वो किस व्यक्ति का हाथ है दोस्तों, ये कहने वाला बात नहीं है। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि लारेंस बिश्नोई जेल में भले ही बंद है, लेकिन करणी सेना ने कहा कि वो जेल में तब तक ही सुरक्षित है और लारेंस बिश्नोई तब तक ही सुरक्षित है जब वो जेल में बंद है। अगर वो जेल से बाहर निकलता है तो फिर जिस तरीके से सुखदेव गिगामेड़ी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई, उसके बाद जो है राजपूत समाज का गुस्सा जो है लारेंस बिश्नोई को तब से ही था। और इधर देखिए पप्पू यादव ने भी बयान दिया कि 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। उसके बाद भीमसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जो काम गृह मंत्री नहीं कर पा रहे हैं, अमित शाह नहीं कर पा रहा है, फिर जो है अमित शाह में इजाजत दे, इस छपरी बिश्नोई को 2 घंटे 4 मिनट के अंदर मिट्टी में मिला देंगे। और ये बात दोस्तों सतपाल तंवर कह रहा है। और क्यों ना कहे दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या पूरे देश भर में है, इस सबको पता है। आए दिन हत्या हो जा रही है और हत्या होने के बाद उसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने का काम किया जा रहा है।
और इस तरीके से हत्या भी हो जा रही है और कोई व्यक्ति जो है इसकी जिम्मेदारी भी खुलेआम ले रहा है और उस व्यक्ति पर जो है सही तरीके से पूछताछ भी नहीं हो रही है क्या कि इसके पीछे की सरगना कौन है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि फिर जो है ये देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद, सोचिए, बहुजन समाज का बेटा, बहुजन समाज का एकमात्र इकलौता युवा नेता जिसने कम दिनों में अपने संघर्ष के दम पर पूरे देश भर में पहचान बना लिया। चंद्रशेखर आजाद और लारेंस बिश्नोई से कहीं दूर दूर तक जो है कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन जानबूझकर झगड़ा मोल लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद का नाम अभिषेक पांडे त्रिफाला नाम के व्यक्ति के द्वारा खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखा गया कि अगर लारेंस बिश्नोई की नजर Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से आग लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लारेंस बिश्नोई के गैंग को जो है किस तरीके से उकसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस तरीके से पूरी की पूरी कहानी रची जा रही है ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिस तरीके से सतपाल तंवर ने लारेंस बिश्नोई को अल्टीमेटम देने का काम किया है, जिस तरीके से करणी सेना ने इनाम रखने का काम किया है, कहीं ना कहीं अब जो है जो लारेंस बिश्नोई और उसका जो पूरा सरगना है, जो पूरा गैंग है, अब कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब जो है जिस तरीके से लोगों की हत्याएं लारेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा किया जा रहा है, सभी लोग इससे स्तब्ध है, सभी लोग डरे भी हैं। लेकिन अब जो है लोगों के अंदर लारेंस बिश्नोई और उसके गैंग को लेकर आक्रोश है। और देखिए आक्रोश में जिस तरीके से पूरे देश भर के जिन जिन समाज के लोगों को, नेताओं को बेड टारगेट करके मारा जा रहा है, उन सभी लोग का जो है जबरदस्त गुस्सा है। और लारेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं मुश्किलें अब जो है बढ़ती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से सतपाल तंवर ने 2 घंटे 4 मिनट का टाइम दिया है और कहा है कि इस गैंगस्टर को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद इससे पहले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को द्वारा बोला गया था कि जो भी पुलिस ऑफिसर लारेंस बिश्नोई और उसके गैंग को इनकाउंटर करने का काम करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।